नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निकाह, तलाक और हलाला पे। तो चलिए इसको जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुस्लिम लॉ के हिसाब से जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है, जो उसके बीच में समझौता होता है, जो एग्रीमेंट होता है, जो इकरारनामा होता है, वो निकाह होता है, जिसे हम शादी कहते हैं। शादी आम भाषा में तो वो निकाह होता है। निकाह एक तरह का इकरारनामा है। उस समय मौलवी होते हैं दोनों तरफ से, वो लड़के से पूछते हैं कि क्या यह लड़की या निकाह तुम्हें कबूल है? तो लड़का बोलता है हाँ कबूल है। और उस समय कुछ गवाह भी होते हैं लड़की की तरफ से, जो सुनते हैं कि हाँ ये लड़के ने कबूल किया है और दिल से कबूल किया है कि हाँ ये हमें कबूल है, निकाह ये कबूल है। उसी तरह लड़की की तरफ से भी होता है। तो लड़की से कहा जाता है, लड़की की तरफ वाले पूछते हैं मौलवी साहब की क्या यह निकाह कबूल है? तो लड़की बोलती है हाँ कबूल है। और दोनों तरफ के जो गवाह होते हैं उस निकाहनामे पे एक निकाहनामा बनता है जिसमें लिखा पढ़ा जाता है। उस निकाहनामे पे दोनों की सिग्नेचर होती है, गवाहों की, लड़के लड़कों की होती है, मौलवी साहब की होती है। तो इस तरह से जो निकाहनामा तैयार हो जाता है, उस समय एक मोहरदैन की राशि भी तय होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मेहर कहते हैं। वो मेहर वो तय होती है कि जब कभी लड़का लड़की को तलाक देगा तो वो रकम उसे वापस करेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि चाक को उसमें लिखवा देते हैं कि भाई 10 लाख लिख दो, 20 लाख लिख दो। तो जो भी हो, दोनों के आपसी सहमति से एक मेहर की रकम तय होती है, जैसे मेहरदान की, यानी इसे कहते हैं सिक्योरिटी मनी। वो तय हो जाती है और उसे जब कभी लड़का लड़की को तलाक देगा तो वो राशि उसे जमा अदा करनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया निकाह। अब हम बात करते हैं तलाक पे। तो तलाक दोस्तों 3 तरह का होता है। पहला तलाक तो ये होता है कि तलाक ए और हसन, और दूसरा होता है तलाक ए हसन, और तीसरा होता है तलाक ए विद्दत। 3 तरह के। तो अब दोनों में अंतर है, देखिएगा। तलाक ए और हसन और तलाक ए हसन, हसन और अहसन दोनों में अंतर है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तलाक ए और हसन का है कि ये ट्रेडिशनल तलाक की प्रक्रिया है। ये बहुत पुराना भी है और जब से ये कानून आया, जब से ये व्यवस्था आई, तब से है। और इसमें यह है कि अगर दोनों में मियाँ बीवी में नहीं बन रही है और उसे तो वो तलाक देते हैं, और 90 दिन तक अगर वो अलग रह रहे हैं, फिर मौलवी साहब उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग एक साथ रह सकते हैं। अगर वो नहीं है, दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं, तो 90 दिन में वो तलाक देके अपने अपने घर रह सकते हैं। और जो पुरुष है उस महिला को, मुस्लिम महिला को, वो मेहर की रकम जो वो सिक्योरिटी मनी होती है वो उसे वापस कर देते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं। ये तलाक है और यही तलाक का सही तरीका है, जिसे इस्लाम में बहुत पुराना ये तलाक का तरीका है। दूसरा है कि तलाक ए हसन। तलाक ए हसन ये है कि दोनों के बीच में संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तलाक दे देते हैं। फिर 30 दिन बाद मौलाना साहब बुलाते हैं और कोशिश यही रहती है कि क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं। अगर दोनों एक साथ रहने के लिए ना, वो कहता है कि नहीं हम नहीं रहेंगे, फिर 30 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। 30 दिन बाद फिर वापस आते हैं कि शायद उन लोगों में कोई रास्ते बनने की गुंजाइश हो, तो फिर एक साथ बैठें, लेकिन नहीं बैठ पाते हैं। फिर वैसे ही दोनों कहते हैं नहीं हम नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो फाइनल तलाक हो जाता है। यानी इसमें भी 90 दिन का 3 बार बैठ तलाक होता है और 90 दिन का पीरियड होता है, वो सही तलाक होता है। और इसमें जब तलाक होगा तो इसमें भी जो मनी की बात हमने की, जो मेहर की रकम है, वो पुरुष उस महिला को वापस करेगा। लेकिन अगर महिला दे रही है तो महिला को कुछ देना नहीं होता है। अब तीसरा जो हमने तलाक की बात कही, वो तलाक ए विद्दत। तलाक ए विद्दत 12वीं सदी के आसपास आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी
समाप्त करने की बात कही और भारत सरकार से कानून बनाने की बात कही, क्योंकि ये 12वीं सदी में आया। 12वीं सदी में कोई ऐसा पैगंबर नहीं आया जिसने इसको बताया हो और उसको मान लिया जाए। उसने सब्जी में नमक कम डाला या ज़्यादा डाल दिया, उसने उसको यह कह दिया, मुझे बुरा लग गया, तलाक तलाक तलाक। तो उसको फ़ोन पे, ईमेल करके, व्हाट्सअप करके, फेसबुक पे किसी भी तरह से अगर तलाक दे देते थे तो वो तलाक मान लिया जाता था। इसमें कोई गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे आप होता नहीं कि भाई अब निकाह हो रहा है तो 4 गवाह लग रहे हैं, लेकिन यदि वो तलाक हो रहा है तो इसमें गवाह की क्यों नहीं ज़रूरत लगेगी, और किसी भी माध्यम से उठे और तलाक दे दिए। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना और इसलिए इस कानून को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, तलाक नहीं ख़त्म हुआ है, तलाक ए विद्दत ख़त्म हुआ है। तलाक के ए अहसन और तलाक हसन, ये ए हसन दोनों बचे हुए हैं। ये ट्रेडिशनल तलाक के तरीके हैं और इस्लाम भी इसको सही मानता है और यही सही तरीका है तलाक का। 2017 में एक सारा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो सारा बानो ने कानून वो एक मुकदमा किया, भारत सरकार पे ही मुकदमा किया, तो उसके बाद 2017 में ये कानून बनाने को कहा, डिसीजन लिया कि नहीं, ये तलाक ए विद्दत ठीक नहीं है और इसे हम ख़त्म करते हैं, लेकिन आप कानून बनाइए। तलाक ए विद्दत जो है इसमें एक पछतावा भी होता है, क्योंकि कुछ सोचना है नहीं, फ़ोन उठाए, तलाक तलाक तलाक, खटाक मार दिए। तो इसमें पछतावा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, क्या होगा, मैंने तो उसके कहने में आके कर दिया। तो कभी कभी पछतावा होता है। तो पछतावा, वही मैं आ रहा हूँ हलाला की तरफ, तो उसमें होता है कि नहीं, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन चक्कर अब यहाँ यह है कि शादी दूसरी नहीं हो सकती, तब तक नहीं होगी जब तक कि उस महिला की शादी, यानी उसकी जो पत्नी है जिसको उसने तलाक दे दिया है, उसकी शादी किसी और पुरुष से नहीं हो जाती, जिसे हम हलाला कहते हैं, तो तब तक उससे उसकी शादी नहीं हो सकती। अब चक्कर ये है कि किसी पुरुष से अगर शादी कराई जाती है तो क्या गारंटी है, थोड़ा रिस्क तो है कि वो छोड़ देगा। आज शादी हुई और कल उसने तलाक दे दिया, कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो मान लीजिए उसने कह दिया कि नहीं, हम 1 महीना बाद छोड़ेंगे, तो मामला थोड़ा फंस जाएगा। तो बुजुर्ग से शादी करा दिए और शादी कराने के बाद, यानी निकाह कराने के बाद अगले दिन उससे तलाक करा दिए, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं रहेगा। और अगर कोई नौजवान है, 25 साल वाला है, तो वो बोलेगा कि भाई वो तो कानूनी रूप से मेरी पत्नी है, मेरी जब मर्जी तब तलाक दो, अभी रुको थोड़ा, 1 महीना रुको, तो कहीं ना कहीं मामला फंस जाता। तो इसलिए उनकी कोशिश रहती थी कि किसी बुजुर्ग से उनकी निकाह हो जाता था और निकाह होने के बाद अगले दिन उसका तलाक हो जाता था, फिर पुनः ये निकाह हो गया और वापस उनकी पत्नी हो जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सारा बानो का केस चला था उसमें 5 जज थे, 500 जजों में 2 ने उसके पक्ष में आया कि नहीं, ये मुस्लिम लॉ का जो कानून है वो सही है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन 3 ने माना कि नहीं, ये गलत है, आर्टिकल 13 और 14 का ये उल्लंघन है, वायलेशन है, क्योंकि 14 इक्वलिटी की बात करता है और महिला पुरुष में कहीं इक्वलिटी नहीं है। जो तलाक की प्रक्रिया है, तलाक विद्दत, ये कहीं न कहीं पुरुषों को ज़्यादा वजन देती है, पुरुषों के पक्ष में है। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ने कहा कि नहीं, ये गलत है और भारत सरकार को निर्देशित किया कि इस पे संसद से कानून बनाए, और इस पे कानून बन के आया। लोगों ने शोर मचाया कि नहीं, ये तलाक खत्म हो गया है, तो तलाक खत्म नहीं हुआ है, तलाक ए विद्दत खत्म हुआ है। तलाक के जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो आज भी इस्लाम में हैं। अब कानून बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कानून बनेगा तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे, उसमें जमानत कितने दिन की होगी, सज़ा का क्या प्रोविज़न है, कौन जमानत देगा, किसके हिसाब से देगा, इन सारी चीज़ों के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए कोई महिला एप्लीकेशन देती है कि उसके पति ने तलाक 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 बोल के उसको छोड़ दिया है। अब महिला ने झूठ बोला, सही बोला, अगर वो पुलिस थाने में चली गई और बताती है कि उसके साथ 3 तलाक हो गया, यानी उसका पति ने उसे 3 तलाक दे दिया, तो बस कहानी खत्म, सारा खेल खत्म। आप जाएंगे, पुलिस बोलेगी जेल में, और जेल में जाना है।
क्योंकि इसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 साल का है। इसमें जो जमानत देंगे वो मजिस्ट्रेट देंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट देंगे। आप जैसे ही पुलिस कस्टडी से वो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में आता है तो उस सबसे पहले बोला जाता है कि महिला को बुलाया जाएगा, सूचना होगी, महिला आएगी, क्योंकि इस प्रोविजन में बताया गया है कि महिला ही समझौता करेगी, जज नहीं। महिला समझौता करेगी, जज के सामने करेगी। और इसमें जो महिला के बच्चे होंगे वो महिला के कस्टडी में होंगे। ये ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत से लोग, पुरुष भी इसका नाजायज लाभ ले रहे थे और बहुत लोग इसको पछता भी रहे थे, तो ये ज़रूरी था। बाकी जो तलाक के 2 तरीके हैं वो आज भी हैं। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि तलाक ये बिद्दत जो 12वीं सदी के आसपास आया, 12वीं सदी में आया, उसे समाप्त किया गया है, जो ठीक नहीं था और इस्लाम के हिसाब से भी नहीं ठीक था, सामाजिक रूप से भी नहीं ठीक था। क्योंकि चीज़ों को, रूढ़ियों को, सारी चीज़ें बदल रही हैं, सती प्रथा का अंत हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो कम से कम सामाजिक और वैज्ञानिक ढंग से सोचने की ज़रूरत है। और इस कानून को ख़त्म करके जो 12वीं सदी में तलाक बिद्दत था उसे ख़त्म किया गया, तो ये बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के लिए भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई महिला इसका दुरुपयोग कर रही है तो ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी होता है। कानून बनता है तो उसका सदुपयोग के साथ साथ लोग उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। तो इसमें खासकर महिलाएं जो 80% शिकार हुई हैं, इसलिए यह सही है कि महिलाओं के हित में और ये अच्छा कानून है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें, और आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।